घर के हर सदस्य के माथे पे तिलक होना जरूरी है, खासकर उस बहू के जिसने पूजा की सारी तैयारियां की हैं। तुमने सबको इतना अच्छा बनाना कहाँ से सीखा आभा? अब मेरा मतलब है कि सबके लिए इतना अच्छा खाना बनाना तुम्हें किसने सिखाया आभा? वाह वाह, खुशबू से ही पता चलता है कि कितना अच्छा बना है। वैसे भोग का खाना तैयार है? जी। ये पापा के लिए तोहफा है, करण और आभा की सच्चाई का तोहफा, उनकी बड़ी बहू की तरफ से। थैंक यू। हेलो। हाँ शैली, बोलो कैसा चल रहा है वहाँ सब कुछ? उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा चल रहा है। इसीलिए तुम्हारी आवाज में एक दबी सी खुशी महसूस हो रही है। ये खुशी एक गिफ्ट की है जो मुझे आपको दिखाना है और पापा को देना है। यकीन मानिए विमल, आप खुश हो जाएंगे। आई एम एक्साइटेड। इसका मतलब वापस जल्दी आना होगा। तुम फिक्र मत करो, मैं जल्द ही वापस आ रहा हूँ। ओके। पंडित जी, इस साल हमने ये पूजा दादी की अच्छी सेहत के लिए की है। घर में कोई बड़ा नहीं है तो उम्मीद करता हूँ कि सारे रीति रिवाज ठीक से हो गए। कई सालों से मैं इस परिवार में ये पूजा करवा रहा हूँ। प्रतिभा जी के समय से इस घर की बहुएं अपने पति की थाली में से खाना खाती हैं और अपने सुखी वैवाहिक जीवन, पति के सफल भविष्य की कामना करती हैं। जब प्रतिभा जी थी तो बड़े ही दिल से सारे रीति रिवाज पूरे करती थी। इस साल तो विमल बाबू भी नहीं है जो शैली बहू इस रिवाज में हिस्सा ले सके। तुम्हारे या वीर में से किसी की शादी नहीं हुई, इसलिए इस साल ये परंपरा अधूरी ही रह गई। बिटिया, यदि प्रतिभा जी होती तो शायद वो भी इसी तरह से सारी तैयारियां पूरी करती। तुमने बाहर वाली होते हुए भी घर वालों की तरह इस कार्य को पूरा किया।
मुझे एक थैली दो जिसमें ये वस्त्र रख सकूं। जी आइए पंडित जी। मैं जानता हूँ आभा, मन ही मन में तुम भी अपने आप को इस घर की बहू मानती हो, और मुझे पता है ये आखिरी रिवाज तुम इसे भी पूरा करोगी। करण जल्दी आ, बहुत जोर से भूख लग रही है। पता है मैंने ना आज खाना बनाने की कोशिश की है। वैसे तो मुझे खाना बनाना नहीं आता, लेकिन मैंने थोड़ी सी कोशिश की है और तुम्हारे लिए स्पेशली हलवा बनाया। सुपर। खा के बताओ ना कैसे बना है। अरे आभा, आओ ना, मैंने हलवा बनाया है, खा के बताओ। जी नहीं, हमें भूख नहीं लगी। भूख नहीं है तो जो भूखे बैठे हैं उन्हें खिला ही दीजिए। नाइस। वेरी नाइस। थैंक यू। तुम मेरे कौन हो, तुम मेरे कौन हो, कहो ना कौन हो, तुम मेरे कौन हो, बता दो कौन हो, तुम मेरे कौन हो। थैंक गॉड की पूजा अच्छे से हो गई। कितना मुश्किल होता है ना, हर एक रीति रिवाज याद रखो और उसे निभाओ। एंड ऑल थैंक्स टू आभा, तुम्हारी वजह से सब कुछ अच्छे से हो गया। थैंक यू सो मच। वैसे अच्छा ही किया कि दादी के लिए पूजा रखवा ली और सब कुछ अच्छे से भी हो गया, है ना? सान्या, वैसे सारे रीति रिवाज अभी पूरे हुए नहीं हैं। कुछ रीति रिवाज ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक बहू पूरे कर सकती है। ऐसे कौन से रीति रिवाज हैं? पूजा के बाद इस घर की बहू को सब। करण सर, वो डेकोरेटर वाले आए बाहर पेमेंट के लिए। हाँ, मैं आ रहा हूँ, तुम चलो। ठीक है सर। वैसे मुझे पूरा यकीन है कि आप अपना फर्ज जरूर निभाएंगी। मेरा मतलब है कि मैं और खाना नहीं चाहता, तो मेरी प्लेट संभाल देंगी? इस घर की बहुएं अपने पति की थाली में से खाना खाती हैं। इस साल ये परंपरा अधूरी ही रह गई। इस साल हमने ये पूजा दादी की अच्छी सेहत के लिए की है। इस साल ये परंपरा अधूरी ही रह गई। अरे आभा जी, दादी ने आपको बताया था ना कौन से मंदिर में कितने का चढ़ावा देना है। वो मुझे लिखवा दीजिए ना, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। चलिए।
सारे प्लेटें हटाओ यहाँ से। आभा, अब करण आया क्या वापस? जी नहीं। अच्छा सुनो ना, तुम्हें तो आता होगा ना, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। एक्चुअली ना मेरी एक ड्रेस उधड़ गई है, हेल्प कर दो प्लीज। हम बाद में कर लें, हमें बहुत जरूरी काम है। अब शाम। जी मैडम। अभी जो तुम प्लेट लेके आए थे वो कहाँ रखी है? यहाँ रखी है। वैसे मुझे पूरा यकीन है कि आप अपना फर्ज जरूर निभाएंगी। करण, दादी से बात हुई? अब भी बात हुई, कह रही थी कि मुझे तो पता था अगर आबा है तो पूजा की किसी काम में कमी हो ही नहीं सकती। उनकी तबीयत कैसी है? तबीयत एकदम ठीक है, नथिंग टू वरी। चलो अच्छी बात है। इस साल हमने ये पूजा दादी की अच्छी सेहत के लिए की है। वैसे मुझे पूरा यकीन है कि आप अपना फर्ज जरूर निभाएंगी। इस घर की बहुएं अपने पति की थाली में से खाना खाती हैं। इस साल ये परंपरा अधूरी ही रह गई। जी? आपने करण को कहीं देखा? मैडम उस तरफ देखा था। ठीक है, थैंक यू। क्या कर रहे हैं करण? छोड़िए हमें। और किस हक से आपने? उस हक से जिस हक से आपने मेरा झूठा खाना खाया। किसने कहा आपसे? हमने आपका झूठा नहीं खाया। कह दीजिए कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी और सानिया की दोस्ती से। कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको सानिया मेरे कितने भी करीब है। कहिए। हमने कहा ना, हमने आपका झूठा नहीं खाया और हमें बुरा नहीं लगता जब सानिया आपके करीब आती है तो। यही बात आप मेरी आंखों में आंखें डाल के कहिए। हम आपकी आंखों में क्यों देखे? नहीं है हम आपकी पत्नी। करण, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, कहाँ हो तुम? पूजा की एक रस्म अधूरी रह गई थी,
उसे ही पूरा कर रहा था। ऐसी कौन सी रस्म है जिनको पूरा करने में इतना वक्त लगता है? सानिया, एक बहुत अहम रस्म होती है जिसके बिना पूजा अधूरी रह जाती है, और ये रस्म सिर्फ घर की बहू पूरा कर सकती है। तुम मेरे कौन हो? क्योंकि पूजा के बाद एक पत्नी अपने पति का झूठा खाती है। अब एक पति को अपनी पत्नी से और इस घर की बहू से इतनी उम्मीद तो होगी ही ना कि वो इस रस्म को पूरा करे। बता दो कौन हो? तुम मेरे कौन हो? वरना ये पूजा अधूरी रह जाएगी। फिर ये पूजा जिसके लाभ के लिए की गई है उसे इस पूजा का कोई फायदा नहीं होगा। अब हमने ये पूजा दादी की अच्छी सेहत के लिए की है, तो हम चाहेंगे ना दादी को इसका फायदा हो। इसीलिए बस वही रस्म पूरी कर रहा था। मैं तो सोच रही थी कि हम लोग बैठ के थोड़ी बातें करेंगे। बाद में करें? हाँ हाँ, तुम पहले रस्में पूरी कर लो, हम बाद में बात करते हैं। हाँ, ओके, बाय बाय। तो आप? हाँ कर, हमने आपका झूठा खाया। करते हैं हम आपसे प्यार। हम आज मानते हैं। पर हमारी मजबूरियां हमारे पाँव में जंजीर बनी है। हर पल हमें रोकती है इस रिश्ते को स्वीकार करने से। माना हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे हैं, फिर भी थोड़ी थोड़ी सी है दूरियां। क्यों है ये जुदाई हम दोनों में हो? क्यों है तेरी मेरी ये मजबूरियां? मैं जानू तुमको सब है पता, कोई पूछे तो ये देना बता। तुम मेरे कौन हो? जाने दीजिए। मेरे कौन हो? कहो ना कौन हो? तुम मेरे कौन हो? बता दो कौन हो? तुम मेरे कौन हो? अब क्या कर रहे हैं करण? अपनी पत्नी से बात करना चाह रहा हूँ। और पति पत्नी की बातें कमरे के एकांत में हो तो बेहतर है। करण, ये गलत है। हमें हमें छोड़ दीजिए करण, गलत है करण। अब आंखें खोलो, आंखें खोलो, देखो नीचे, देखो। क्या कहा था तुमने मुझसे? तुम अपनी मजबूरियों की वजह से इस रिश्ते को नहीं अपना सकती। आभा, जिंदगी में कोई मजबूरी इतनी बड़ी नहीं होती जिसका सामना पति पत्नी मिलकर ना कर सके। बस तुम एक बार मुझसे ये कह दो कि ये रिश्ता तुम्हारे लिए भी उतने ही मायने रखता है जितना मेरे लिए। फिर मैं पूरी दुनिया से मनवा लूंगा इस रिश्ते को, पूरी दुनिया से। ट्रस्ट मी।